अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल और डिफरेंट रेसिपी, जिसे देखते ही आपका दिल चाहेगा कि अभी बना लें। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और बरसात का मौसम भी है, तो इस मौसम में ये मज़ेदार स्नैक्स बनाकर सबके दिल जीत लें। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए फिर मज़ेदार से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मज़ेदार और डिफरेंट स्नैक्स बनाने के लिए मैंने लिए जूसर जग ब्लेंडर। इसमें डालेंगे 1 कप भर के सूजी, यहाँ पे मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी चाय वाला कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। आधा कप में इसमें शामिल करूंगी बेसन, जिसे मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जिस कप से मैंने सूजी डाली थी उसी कप से 1 कप भर के मैंने पानी शामिल कर दिए। 2 टेबलस्पून आप इसमें दही ऐड कर लें। अब कवर लगाएं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें। ये देखें, स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। इस तरह सूजी, दही और बेसन आपस में अच्छे से मिक्स हुए। इसे रखते हैं अभी साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए 3 मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। हाथों की मदद से इस तरह मसलेंगे ना तो इनके लच्छे जो हैं वो फूल जाएंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी शामिल कर देंगे। 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। अब इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे मोटी कुटी लाल मिर्च। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे सूजी, दही और बेसन वाला मिक्सचर जो अभी मैंने पीस के रखा है। अब उसी जग में मैंने 2 से 3 घूंट पानी लिए, ये भी ऐड कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मिक्स करेंगे प्याज में ये सारी चीज़ें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इसे भी रखते हैं अभी साइड पे। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया एक पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद जीरा। हाफ टीस्पून कलमंजी भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे और गरम ऑयल में शामिल करें बेसन, सूजी और प्याज वाला सारा मिक्सचर। बर्तन को अच्छे से साफ करें। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है, क्योंकि सूजी और बेसन है ना, जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाएगा। चम्मच आपने लगातार चलाना है। लगातार चम्मच चलाते रहें। फिर आप देखें ये सारा मिक्सचर जो है ये डो की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर जो है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें ये डो की शक्ल में आ गया है। जैसे ही बैटर इकट्ठा हो जाए पैन को छोड़ दें तो आप इसे किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लें और हल्का हल्का फैला दें ताकि ये ठंडा हो जाए, हम अपना बाकी का काम कर सकें। बैटर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज का आलू। आलू को मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया। फिर इसे शामिल करेंगे। अच्छा, जो आलू है इसे आपने गरम गरम शामिल नहीं करना, इसे ठंडा करके ही आपने इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अब यहाँ मेरे पास है 1 चिकन क्यूब, इसे ग्रेट करके शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्नैक्स खाते वक्त आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने ढेर सारा चिकन इसमें इस्तेमाल किया हो। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा कप ब्रेड क्रम्स का शामिल कर लें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखें सारा बैटर इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हम मज़ेदार स्नैक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लें। अच्छा, ये जो स्नैक्स हैं इनको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इनको छोटे छोटे कबाबों की शेप में बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से हम सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे। कबाब हमारे सारे तैयार हैं। अब यहाँ मैंने लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें 5 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। अब इन कबाबों को पहले स्लरी में फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। एक मिनट पहले आपने इन्हें बिल्कुल नहीं छीनना। 1 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है और उल्टे पड़ते हुए आपने इन्हें फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखें गोल्डन कलर आ गया, अब इन्हें निकालेंगे। ये देखें स्नैक्स हमारे तैयार हैं। माशाल्लाह से देखें अंदर से कितने जूसी और ऊपर से कितने क्रिस्पी स्नैक्स हमारे तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट स्टाइल के बेहद यूनिक थे हमारे स्नैक्स, बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें सर्व करें आप केचप के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं, खाने में बेहद ही टेस्टी हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।